कार्बन एनाइन की हम लोग और भी बात करें। अब यहां देखिए पार्थ ये बताओ, इसके बारे में बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर सही है इसकी? एक सेकंड सही है। ट्राई मिथाइल साइलाइड क्या था ना? हाँ तो आप स्ट्रक्चर का मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, वो तो इसमें कैसे सही होगी स्ट्रक्चर? ऑर्बिटल पड़ा है, वो तो ऑब्वियसली उससे बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड है, डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़ा है, वो ऑब्वियसली वो उधर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। 3 एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तीनों अपनी तरफ खींचेंगे। अच्छा, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? रेगुलर नहीं हो जाएगी बेटा ऐसे? वो तो होएगी। आपने मुझे देखा मुझे सही है तो मैं बॉन्ड देख के मैंने बताया सही है, आप ऐसे बोलते स्ट्रक्चर बता। अब इसमें क्या होगा बेटा, ये जो लोन पेयर है ये सबके साथ बॉन्ड बनाएगा, पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डीलोकलाइज्ड है। बात समझ आ गई? पूरा का पूरा डीलोकलाइज्ड है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अभी बच्चा वही चर्चा कर रहा था, कौन सी क्लास के? +1 के। वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया आंसर दिया, मैं खुश हुआ। ठीक है ना? तो टुमारो हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे कहीं। तो ये पता चल गया बच्चों आपको? तो इस तरह से समझ आया कि नहीं आया? और यहां ये जो बॉन्ड लेंथ है ये एक्सपेक्टेड से कम है। जैसे ये देखो, ये डबल बॉन्ड से अगर इस तरह से होता है SiH3 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 SiH3, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना इसकी। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ, अब इसकी बॉन्ड लेंथ है ये ज्यादा, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का स्टेट है। बात समझ आ गई? किसकी वजह से है? रेजोनेंस की वजह से। क्यों होता है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं सिलिका के अंदर। वेरी गुड पार्ट, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने बताना था। अब हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनाइन की बात करें। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनाइन, इनकी हम बात करेंगे। इनोलेट आयन का जिक्र होता है दिशा, और वो यहाँ इनोलेट आयन बना के दिखाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनाइन, तो आपने जरा ध्यान से देखना है यार जब मैं फिजिक्स पे ट्यूशन पे वो लोग केमिस्ट्री के रिएक्शन प्लान कर रहे थे, फिडल का रिएक्शन वगैरह पूरा रिएक्शन प्लान कर रहे थे। अच्छा, हाँ, कार्बन एनाइन फॉर्मेशन, कार्ब एनाइन फॉर्मेशन। अब देखिए, कार्ब एनाइन फॉर्मेशन की अगर आप बात करते हो तो ये देखिएगा जरा, एसिटाल्डिहाइड ले लेना, इससे कार्ब एनाइन। अगर एसिटाल्डिहाइड का बेसिक मीडियम में आप रिएक्शन कराते हो, किस मीडियम में? बेसिक मीडियम में, OH नेगेटिव की प्रेजेंस। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे जब हम रिएक्शंस करेंगे ना, आपको देखते ही पता चल जाएगा रिएक्शन को कैसे। ये OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए पहले तो हम इसकी फॉर्मेशन ही बता। ये OH नेगेटिव लेगा, सॉरी H पॉजिटिव ले लेगा, इसमें देखिए ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगा, H2O निकलेगा। यहां आपके पास CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड हो, ये हमारे पास कार्बन आयन है। अब ये कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होंगे, ये यहां शिफ्ट होंगे, और आपको क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CHO पर नेगेटिव चार्ज, इसको इनोलेट आयन बोले।
इनोलेट आयन बोलेंगे, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है आगे जब हम रिएक्शंस, इसको इनोलेट आयंस बोलेंगे। और इनोलेट आयन रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिएगा, एक एक चीज को नोट करनी है, समझना है इसको। इनोलेट आयन बोलेंगे, नोट करो बेटा इसको फटाफट। ऑक्सीजन पे क्या है? ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्जेस है, यहाँ तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, लोन पेयर्स नहीं, मैंने दिखाया नहीं उसको, थोड़ा सा बोर्ड रफ है इस जगह से। इनोलेट आयन फॉर्म, सर इनोलेट आयन मतलब? इसका नेम है बेटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इन देखिएगा डबल बॉन्ड की वजह से, ऑल ये OH होता तो ऑल होता 8 आयन, 8 हम लोग नेगेटिव चार्ज के लिए, इनोलेट आयन। ओके सर। तो ये फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। अब नेक्स्ट देखिएगा सर, हाँ जी, डाइजोनियम आयन और इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं? इसका बेटा डाइजोनियम आयन और इनोलेट आयन को, मतलब बेंजीन के ऊपर आप ये चाहते हो कि सीधा ऑक्सीजन करें, फिनॉक्साइड नहीं सर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। मैं समझ नहीं पाया बेटा क्वेश्चन। डाइजोनियम आयन। अच्छा, डाइजोनियम सॉल्ट की बात कर रहे हो? यस सर। डाइजोनियम सॉल्ट है ना, हाईली अनस्टेबल होता है। एक चीज मैं और बताऊं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हालांकि फिनाइल कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। एक चीज मैं आपको बता दूं, उसमें SN1 मैकेनिज्म होता है, ऑल्दो फिनाइल कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलता है ना नाइट्रोजन, वो हाईली स्टेबल होता है, तो ये कंपेरेबल नहीं है। वहां तो पॉजिटिव हो गया, ये हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान देना। लेकिन हर एक मेरी एक एक शब्द जो मैंने एक लाइन आपको बोली है ना, इस एक लाइन में भी बड़े गहरे राज हैं। एक एक लाइन को आपने ध्यान से सुना। एक ही बताया फॉर्मेशन का तरीका, सुनेगा। नेगेटिव चार्ज कोई H पॉजिटिव जब लिखा है, ये कर लीजिए। सेकंड मेथड इसका C डबल बॉन्ड O CH3 CH2, यहाँ C के ऊपर H है बेटा, C डबल बॉन्ड O, मतलब ये CH3 और वो CH2 वाला CH2 CH3, और इसके साथ हम लोग यहाँ एक H यहाँ लगा, ये मतलब बीच में CH3 कैसे आया उसके बाद? ये बेटा C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हमारे पास, और ये भी हमारे पास कार्बन एनाइन बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखिए OH नेगेटिव, अब आप लोगों ने फैसला करना है, ये H पॉजिटिव निकालेगा, ये H पॉजिटिव निकालेगा, या ये निकालेगा। ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन आपने देखा, तो एसिडिक नंबरिंग कर दो सर। हाँ जी बेटा, सेंटर वाला, तो ये H पॉजिटिव निकलेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बेस है ना। इस तरह से आपने फैसला करना है, सबसे जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो निकलेगा। यहां से कुछ बच्चा कोई पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था बेटे? दिशा आपने बोला? नहीं सर,
नहीं सर, हो गया। हो गया बेटे, शाबाश। ये देखिए बेटा, ये बेस में यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे। अब देखिएगा CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O, CH पे नेगेटिव चार्ज है, O CH2 CH3, सॉरी C डबल बॉन्ड O। अब ये भी हाईली स्टेबल है, क्यों भैया? ये इधर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इधर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, दोनों ही तरफ से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। हाँ जी, प्लस वाटर तो निकाल ही दोगे, प्लस वाटर लिख दो, कोई खास बात नहीं है। मतलब बेस की प्रेजेंस में जो नेगेटिव चार्ज है, H पॉजिटिव निकालेगा तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन एनायन बनते। तो इसकी सबकी स्टेबिलिटीज के बारे में अपन चर्चा करेंगे लेटर ऑन, आगे जो भी आएगा, लेकिन पहले आपको बनाना। सर हाँ जी बेटा। सर आपने ऐसा क्यों कहा कि वो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है? एक बार दोबारा बताना, वो मैं समझ नहीं पाई। हाँ जी बेटे, देखिए मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, देख मेरी प्यारी बच्ची, C डबल बॉन्ड OO ये है ना, ये माइनस आई फैक्टर शो कर रहा है, माइनस आर भी। देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएगा तो बताइए जरा, ये यहाँ पॉजिटिव इजीली निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये ग्रुप ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा माइनस आई फैक्टर शो कर रहे हैं, माइनस आर फैक्टर शो कर रहे हैं। अब यहाँ पॉजिटिव जो बना तो ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, पहले तो माइनस आई शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट से क्या हो गया, एसिडिक करैक्टर बढ़ता है या घटता है? मैंने आपको बताया था। अपर्णा, हाँ जी सर। माइनस आई इफेक्ट से एसिडिक करैक्टर बढ़ता है ना? देखो आप बेटे घबराना नहीं, मैंने ये बोला था MH, M अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ले लूं, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच है, ये तो है, या M नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ, मतलब हाइड्रोजन वाला और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आता है, मैंने जर्नल में आपको बताया था, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जितना M की तरफ ज्यादा होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो यहाँ माइनस आई वर्ग। तो वैसे तो जो हमारे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होते हैं बहुत कम, वो एसिडिक होते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि इसने भी माइनस आई इफेक्ट शो किया, इसने भी किया, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, और फिर H पॉजिटिव लूज करने के बाद ये जो एनायन बना है ये हाईली स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस से। तो मैंने बताया था इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। समझ आया कि नहीं आया आपको? हाँ जी सर, आ गया समझ। पता चल गया मेरी प्यारी बच्ची? हाँ जी सर। वेरी गुड, ये मेरे फ्यूचर के साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे, ये पता चल गया? वेरी गुड, अरे बहुत अच्छे अच्छे अपने साइंटिस्ट तैयार करने। अगर केमिस्ट्री में किसी का ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए तो IISc को कर लेना, बॉम्बे IITs में BS केमिस्ट्री ले लेना, किसी की जिंदगी में कमी नहीं आएगी। अगर आप वहां से BS भी कर लेते हो तो आपका MS में वहां US वगैरह में एडमिशन हो जाएगा, जितना एक कंप्यूटर वाला कमाता है उससे ज्यादा ही कमाओगे, कम नहीं कमाओगे, ये मैं बता। ठीक है, लेकिन मजेदार बात है रिसर्च जो होती है बहुत अच्छी होती है। अब एक चीज और बेटे जो मैं आपको बताऊं, और हम कैसे बना सकते हैं कार्बन एनायन, ठीक है? तो अब देखिए बेटा, थर्ड मेथड इसका C6H5 थ्राइस, H5 है, C है, इसके ऊपर Cl लगा दिया, क्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, या चाहे आप C2H5 ले लीजिएगा, एक ही बात, C6H5 में वो स्टेबल हो जाता है बहुत ज्यादा कार्बन। अब इसकी सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करा, अब हाँ जी N अकेला सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम को कभी भी वाटर की प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में नहीं लोगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जिसमें कोई वाटर नहीं,
अभी बताता हूँ मैं ड्राइवर अभी बताता हूँ आप लोगों को, सारा मैंने करवाया हुआ, लेकिन स्टिल यू पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज। बेटा इसका इलेक्ट्रॉन फिर देखिए बेटा, ये ऐसे बात समझ आ गई। और जो सेकंड सोडियम होगा ना, 2 सोडियम लेंगे बेटा, एक सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। बात समझ आई कि नहीं आई? तो एक तो NaCl निकल गया इसमें, पहले मैं बाई प्रोडक्ट लिख रहा हूं, एक Na पॉजिटिव। तो आप लोगों को एक तो देखिए, ये N सोडियम ने इसको क्लोरीन को दे दिया, ये तो NaCl निकल गया, इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा था, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, सोडियम पॉजिटिव निकला। और आपके पास क्या बचा बेटा, C6H5 ट्राई C, और C के ऊपर लोन पेयर है। ये कार्बन एनायन भी हाईली स्टेबल होता है। 2 चीजें आपने नोट करनी है बेटे बड़े अच्छे से, ठीक है ना। ये क्यों स्टेबल है बेटा, इसमें देखिए जरा, बेंजीन रिंग यहां भी पड़ा है, तीनों साइड पड़ा है। ये जो कार्बन है, ये नेगेटिव चार्ज बेटा किसी एक से ले जाइएगा, चाहे ऐसे, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां। तो इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल, ये तीनों में तो नहीं मिलेगा। तीनों में घूमेगा बेटा, इधर भी शो करेगा इधर भी। यानी ये जो कार्बन है ना, इस चीज को आपने ध्यान देना है, इसकी ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री की तरह आपको दिखाई देगी। बेटा अब देखो मेरी बात सुनो, आप लोग क्या सोचते हो कि एक इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे पड़ा है तो यही चार्ज है। एक पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बेटा, जैसे मैग्नेट फिजिकली यहां पड़ा हो तो उसका क्या होता है, वो यहां तक खींच लेगा ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वो शेयरिंग हो जाए। इस चीज को आपने ध्यान देना है। अब ये जो इस पर रेजोनेंस हो रहा है, यहां जो रेजोनेंस हो रहा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी फर्क डालेगा, ठीक है ना। बुक्स में साइलेंट है ये चीजें, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है। बात समझ आई कि नहीं आई? और एक चीज और ध्यान देना बेटा, अगर बेंजाइल कार्बोकैटायन है, बेंजाइल कौन सा, फिनाइल की बात नहीं कर रहा हूं, बेंजीन के ऊपर आ जाएगी। ये मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में सिस्टम बताया। ये यहां देखिए जरा, यहां तो ये -R इफेक्ट, सॉरी +R इफेक्ट, और यहां देखिए बेंजीन रिंग से बाहर आ जाएगी। मतलब बेंजीन रिंग है ना, बड़ा चालाक है, अपनी जरूरत के हिसाब से ये सारा काम करता है। ये हिंदुस्तान के जो लीडर है ना, उनकी तरह ये बदल जाता है अपने फायदे के लिए। यहां ये जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है, ये भी रेजोनेंस की वजह से हाईली स्टेबल होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? पता चल गया बेटे? तो ये मैंने बताया था, ये भी स्टेबल होता है। तो ये उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा। Who's playing music? ये कौन म्यूजिक प्ले कर रहा है? सेट अप प्रोफेशनल ऑडियो इन ऑडियो सेटिंग, क्या चल रहा है बाहर देखिए, इसके ऊपर ठीक है। कोई नहीं पड़ा। अब बेटे अपर्णा ये समझ आया कि नहीं है? दिशा कुछ हटके मिल रहा है बेटे? यस सर। ये चीज आपने हाँ जी सर आगे बिल्कुल बेटा, एडवांस में ऐसा नहीं, लेवल टीचर्स का भी आपको एडवांस का पढ़ाना वाला होगा तो आप पढ़ पाओगे। टीचर्स का भी लेवल होना चाहिए, बच्चों को भी अगर अच्छे लेवल वाला टीचर मिलता है तो बच्चों को बहुत मेहनत करनी। आपकी जानकारी के लिए मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। अगर मुझे घर वाले हॉस्टल भेज देना तो मैं वहां एक ही काम करूंगा, पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा, सारे झमेलों से पीछे। हाँ, इसलिए पहले जो टीचर्स होते थे ना, ब्रह्मचारी होते थे, ताकि उनको कोई काम ना हो, सिर्फ पढ़ाने वाला काम हो। या आश्रम होते थे, गुरु माताएं होती थी, उनका काम, वो कोई काम नहीं करते थे, बच्चे जाते जाकर के, जिन जिन के बच्चे पढ़ते थे वो भिक्षा नहीं होती थी, उनके घरों में से उनके लिए खाने पीने का सामान चलता था। गुरुओं के पास कोई काम नहीं रहता, उनको बच्चों को जंगल में भी भेजते, उनको फिजिकल एक्सरसाइज भी कराते,
खूब पढ़ाते हैं, गुरुजन खाली होते थे। वहां ऐसे है ना, राजाओं की तरफ जैसे हमारी ड्यूटियां लग जाती है, ट्रेनिंग लग जाती है, वैसे भी नहीं लगती थी। तो वहां तो बल्कि गुरुओं के लिए बाकी लोग ट्रेनिंग करते थे। राजा भी जब आता ना तो अब वहां परमिशन लेके आता है। अब यहाँ तो अभी स्कूलों की चेकिंग चलेगी, मास्टर डरेंगे, टीचर्स डरेंगे, ठीक है ना। इसलिए अब का जो सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम है, वो उसमें हम अच्छे नागरिक नहीं बना पा रहे हैं। यही कारण है कि जब आपको पढ़ाने वाले की कदर नहीं होगी, उसकी इज्जत नहीं होगी, तो आप कैसे करो। अब बेटा एसीटेट आयन देखिए, एसीटेट आयन है बेटा, इससे अगर आपने हीट कर दी, थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, चाहे यहां नेगेटिव शो कर दो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो भी आपके पास कार्बन एनायन फॉर्म होगा +C। ये आप लोगों ने किया। अब ये वाले जो बच्चे पढ़े और अच्छे से पढ़ पाए, यस बेटा, इंडियन सिस्टम वाज द बेस्ट अपर्णा। लेकिन जैसे ही हमने फॉरेन की एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई किया, अभी क्या कर रहे हैं, अभी एनईपी कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड, जैसे बाकी दुनिया कहेगी वैसे, ठीक है ना। हम लोगों को सिखाते हैं, पर ठीक है, सीखना पड़ता है, क्या करें। बेस्ट था हमारा कल्चर, हमारे कल्चर की जड़ के अंदर बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं। T6H5 C double bond O CH पे Cl और CH। यहां बेस क्या है, OC2H5। पार्थ मुझे ये बताओ बेटे, सोच के बताना है, ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है या OH नेगेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब ये बेस वो, हाँ, बेस वो स्ट्रॉन्ग होता है बेटा जो जितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर पुश करता है। बेस जो होता है ना, वो अब उतनी आसानी से। तो आप मुझे ये बताइए बेटा, पार्थ आप बताओ मुझे कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, इथॉक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइड? हाइड्रोक्साइड। इथॉक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्यों है बेटा? बिकॉज़ में ओनली हाइड्रोजन है। बिकॉज़ कार्बन वगैरह से अट्रैक्ट नहीं करके रखा, कार्बन वगैरह के साथ बॉन्ड नहीं है, ओनली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, तो बॉन्ड ही। अरे वाह, ताली बजाओ इसके गलत आंसर के लिए भी ताली बजाओ, हिम्मत तो की इसने। ठीक है, बात यही तो बात हुई। नहीं 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 नहीं, ये तो बात नहीं है, ठीक नहीं है। अपर्णा आप बताओ, गलत बोल रहा है ये। सर मैं क्या बताऊं, मेरे को तो बोर्ड ही नहीं दिख रहा, मेरा पता नहीं नेटवर्क वीक है, मैं बाहर हूं ना। अच्छा अच्छा, दिशा, दिशा का हाथ ऊपर हो रहा है। दिशा बताइए बेटा। सर जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें इफेक्ट लगेगा, आई इफेक्ट, जिस वजह से जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जल्दी करेगा मतलब। वेरी गुड, वो +1 में गलती कर गया। देखिए एक बात आप ध्यान रखना, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप गलत भी दोगे ना तो उसको हम करेक्ट कर देंगे। अगर आप गुग्गू बन जाओगे फिर दिक्कत है। कॉन्फिडेंस लेके आना है आप लोगों के अंदर, विश्वास लेके आना है। जब हम आप में विश्वास लेके आएंगे तब भी रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ क्या था पार्ट, C2H5 इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, और यहाँ H पुश करेगा क्या इलेक्ट्रॉन। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन आगे देगा उतना इजीली H पॉजिटिव निकालेगा। बताइए जरा, बात समझ आई कि नहीं आई? पता चला कि नहीं चला? लेकिन इसमें भी बड़े राज की बात है, अगर मैं फ्लोरीन लगा देता तो यहां से H पॉजिटिव जाना। आगे हम लोग करेंगे वो रिएक्शंस भी। तो इसमें देखिए बेटा, इथॉक्साइड आयन क्या करेगा, यहां आपको खुद पता चल जाना चाहिए। ये इधर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पुश हो गया। बाकी मेरे सारे बच्चे जो है ना, C2H5OH अल्कोहल बन गए बेटे। मेरे बच्चे बहुत ब्रिलियंट है, C6H5
C डबल बॉन्ड हो, CH पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, मैं नीचे लगाऊं ऊपर लगाऊं फर्क नहीं पड़ेगा, CH पे Cl है और CH3 है। अब ये देखिए जरा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बेटा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब देखिए बेटे, इसमें हमारे पास क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर, अब आपने दो चीजें ध्यान देना है, यहां देखिए, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये माइनस का इफेक्ट शो कर रहा है यहां पर, और ये मैंने क्या बताया था, माइनस का। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट होता है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट टेम्परेरी होता है, और दोनों अगर अपोजिट एक्ट कर रहे हो तो कौन सा इफेक्ट पावरफुल होता है बच्चों, रेजोनेंस इफेक्ट। पार्थ का आंसर है रेजोनेंस इफेक्ट। अब आप सहमत हो क्या इससे? हाँ जी सर, मैंने भी यही बोला था। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। अब देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। C6H5, C के ऊपर O नेगेटिव बेटा, और यहां डबल बॉन्ड CH, CH के ऊपर Cl, और यहां बेटा CH। बात समझ आई कि नहीं आई? अब इसमें फर्क बताता हूं, अगर मैं एनहाइड्रस AlCl3 ले लेता तो वो हेलोजन कैरियर का काम करता, वो यहां से हेलोजन निकाल लेता। बात समझ आ गई? ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। अब उसके बाद क्या होना था, अगर कार्बोकैटाइन यहां होता तो फिर क्या होना था, सोच के। अब यहां मैं आपसे एक अलग से क्वेश्चन मैं करूंगा अभी, पार्थ आ जाता है, एक मिनट। यहां बेटा ये Cl है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दिस इज Cl। अब मैंने एक क्वेश्चन राइज की, मेरी आंसर वाले क्वेश्चन बता रहा हूं। प्लीज ये आप लोग नोट करेंगे, यहां Cl है। अब इसी पे मैं कार्बन एनाइन बनाते बनाते बीच में क्वेश्चंस आते जाना चाहिए, आपकी नॉलेज में चेक। क्वेश्चन देखिएगा जरा, इसे नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे प्लीज, पहले समझना है फिर नोट करना है, किसी बच्चे को डाउट आए तो फिर पूछना है, एंजॉय किया करो, बोर नहीं होना है ऑर्गेनिक में। वो ऑक्सीजन में जो वो है, हाँ, वो उधर नीचे वाले बॉन्ड पे शिफ्ट नहीं होएगा? कहाँ पे बेटा, ये शिफ्ट हो गया, ये ऊपर आ गया, बस ऑक्सीजन पे चला गया, इनके बीच में रहेगा ना ये इलेक्ट्रॉन के। अब यहां मैंने क्या बताया था, यहां माइनस आई इफेक्ट है, ये भी कह रहे हो आप लोग, इसको क्या करना चाहिए, स्टेबलाइज करना चाहिए, ठीक है ना। ये आप क्या सोच सकते थे कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता, रिवर्स यहां नहीं होता, रिवर्स तो CCl3 होता है, तब होता है बेंजीन के ऊपर, आपको मैंने बताया था। अब जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दूंगा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपने सोचना है, क्योंकि बेसिक ऑर्गेनिक के लिए जरूरी है। कार्बन एनाइन फॉर्मेशन के बीच में, अब मैं एक बार एनाइन फॉर्मेशन काटूंगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं बड़ा मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पार्थ बेटा, देखो C6H5, C डबल बॉन्ड O, अपर्णा मेरी प्यारी बच्ची ध्यान से देखना, CH2, CH पे Cl, CH3। अब आपा ने देखना है कि कार्बोकैटाइन कौन सा हाइड्रोजन पे सबसे ज्यादा, जो Cl और O के बीच में है, जो Cl और O के बीच में वो ये H पॉजिटिव लूज होगा। हाँ, आप ये कह रहे हो ये लूज होगा H पॉजिटिव, मैंने मान लिया इसको। सर क्वेश्चन क्या कह रहे थे आप बताना। मैं ये बोल रहा हूँ बेटे, इसमें अगर मैं एनहाइड्रस AlCl3 लगा दूं तो इसने Cl नेगेटिव निकालना है, H पॉजिटिव की तो बात ही नहीं हो रही। आप ध्यान से सुनिएगा, कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन के केस में देखिए, अपने को खेलना जरूरी है ना, अगर खेलेंगे नहीं तो फिर आप बोर हो जाओगे। अपने AlCl3 बोले, ठीक है ना, मैंने बचपन में गाना सुना है, सॉरी दीदी अब हम नहीं करेंगे शोर, अगर बच्चे ना करेंगे शोर तो हो जाओगे तुम बोर। आपका शोर मुझे भी तो चाहिए ना,
अब बेटा यहां से Cl नेगेटिव निकल जाए, क्या निकलेगा? Cl नेगेटिव निकलेगा। आपको क्या मिला? C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 CH पे पॉजिटिव और CH। ये कार्बोकैटायन स्टेबल है या नहीं है? ये कार्बोकैटायन, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूं, मतलब सर आपने क्या कहा, ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, ऐसे कहा आपने? हाँ स्टेबल है बेटा। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था डे 1 से, बच्चे क्या करते हैं, ये रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में रट रहे हैं। अब यहाँ बड़ा ब्यूटीफुल एग्जांपल था, इसका महत्व आप समझे कि नहीं समझे, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कितना फर्क पड़ता है। ये चीज आपके दिमाग में आएगी ना तो किसी भी तरह की रिएक्शन आ जाना। आप IITs की बात कर रहे हो, मैं कहूं नेट के पेपर में बैठ जाना, आप लोग जैम के पेपर में बैठ जाना IIT में, जहां ऑर्गेनिक बड़ी गजब आती है। लेकिन अगर ये चीज आपको समझ आ गई ना, अब ऑर्गेनिक का पता चला, इसका फर्क मैं बताने की कोशिश करता हूं। हमने बोला नहीं ये चीज बोलेंगे, पहले बाद में बोला था, नहीं हम तो चीटिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, चीटिंग भी करेंगे और टीचिंग भी करेंगे। अब बेटे अगर यहां 2 क्लोरीन हो और अब अगर मैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, अब यहां भी मैं कर रहा हूं बच्चों, देखिए हालांकि मैं कार्बन एनायन की फॉर्मेशन में, बीच में मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि आपसे कैसे पूछा जाए, आपको कैसे जज किया जाए, आपकी असेसमेंट कैसे की जाए। और वो उधर वाला जो वो Cl है वो वाला जाएगा। हाँ जी, ये Cl जाएगा। हाँ। क्यों जाएगा? अब सपोज करो बात, मैंने ये Cl चला गया, मान लो LCl, ये पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, माइनस इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, और -R भी कर रहा है। बात समझ आ गई? आपने सोचना है बेटे, अगर ये यहां पे पॉजिटिव आ गया तो ये ज्यादा स्टेबल है ना। लेकिन नंबर एक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, बिल्कुल ठीक है, यहां से Cl जाएगा